महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम से कहा, राम 14 वर्ष का वनवास तेरी मां ने मुझसे मंगाया, वचन मेरे हैं। राम तू मेरे वचन का त्याग कर दे, मेरा विरोध कर दे और तू जाकर के राज्य सिंहासन पर बैठ जा। राम ने कहा, पिताजी क्या बात कर रहे हो, आने वाले आर्यावर्त में मुझे इतना बड़ा धब्बा देकर के जाओगे? आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी ये कहेंगे कि राम वो था, अपने आप को रघुवंशी कहता था, लेकिन राज्य सिंहासन का इतना मोह था कि पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया, रघुकुल की रीत को ठुकरा दिया। वो था राम ना पिताजी, चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा ऐसे राज्य को, नहीं नहीं चाहिए। दशरथ रोने लगे। राम ने वनवासी वाले कपड़ा पहन लिए, वस्त्र क्या पहन लिए? वनवासी वाले वस्त्र हटा दिए। कौशल्या जी चली आ रही थी, बढ़िया थाल लिए थे, थाल में सबको सजाए थे, अपने पुत्र का अभिषेक करेंगे। माता कौशल्या भी ला रही थी, पुत्र आएगा तो मैं बड़ी हूं तो सबसे पहले आकर के चलो पहले कैकेयी के पास जाएगा, क्योंकि राम बिना कैकेयी के रहता नहीं, कैकेयी के पास फिर मेरे पास आ जाएगा, हो आएगा। माता कैकेयी आ रही थी, भगवान राम पहने थे वनवासियों वाले वस्त्र है। अरे वनवासियों वाले वस्त्र पहन के कहां जा रहा भाई? आज तेरा अभिषेक है, कौन सा शौक चढ़ गया है, वनवासियों का वस्त्र पहन करके राजा बनेगा? ये किसने कहा? कौशल्या ने। अब कौशल्या को पता नहीं है, राम ने वनवासियों वाले वस्त्र पहन लिए, कौशल्या हाथ में थाली लिए, थाली लेके चली जा रही थी, सामने राम आ रहे थे। हाँ भैया ये वनवासी क्यों बन गए आप, और कहां जा रहे? अच्छा वनवासी बन करके तुम्हें मिलेगा इतना बड़ा सिंहासन? अरे राजा वाले वस्त्र पहन करके आओ पुत्र। राम ने कहा, ना मैया, अब मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। माता कैकेयी के हाथ में थाली थी, थाली अपने आप छूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। अच्छा आप बताओ, आपको ये पता चल जाता कि आपके पुत्र की सौतेली मां ने उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी अपने पुत्र के लिए मांगी, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं मिला, वो झड़े में आ गया, मतलब झड़े फूके में आ गया, रास्ते में आ गया। हमारे यहां बोलते झरा फूका है ना, हमारे यहां बुंदेलखंड की भाषा बहुत खतरनाक है। अच्छा आप लोग बताओ, उस मां पर क्या गुजरी होगी जिस मां को यह पता चल गया कि राम को 14 बरस तक का वनवास हो गया? अगर आज की मां होती तो सौतेली मां से जाकर के लड़ पड़ती, कैकेयी से जाकर के लड़ पड़ती, लेकिन कौशल्या ने एक लफ्ज भी, एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाला। कौशल्या माता ने कहा, कैकेयी ने कहा है तो कुछ सोच करके ही कहा होगा बेटा, उसमें भी तुम्हारी भलाई होगी। ये थी मां। ऐसे चलता है परिवार, इसको कहते। अब मां ने कुछ कहा और सौतेली मां ने इतना कहा, ओरिजिनल मां ने इतना कहा, पर काहे को, वो तो युद्ध रखा ही है। राम पहुंच गए, सबरे राजा विराजमान थे, वशिष्ठ मुनि स्वस्ति वाचन कर रहे थे, निरंजन स्वामी वहीं पर विराजमान थे, सबरे राजाधिराज वहां बैठे थे, राजाधिराज आए पसैये सायने वयम, तो सबरे राजा बैठे थे। अब राम को देखा है, प्रभु साधु कहां बन रहे हो, सिंहासन का क्या होगा? दशरथ जी के रो रो करके बुरा हाल, मानो कि आज दशरथ जी का सब कुछ छिन गया। दशरथ जी कैकेयी के सामने हाथ जोड़ रहे। बताओ कैकेयी इतनी हटी हो सकती? कोई पत्नी इतनी हटी हो सकती क्या? कैकेयी का ये त्याग है। कैकेयी ने राम के लिए अपने पति की श्राप को, अपने पति की गुस्सा को सहा, वो थी कैकेयी। कैकेयी जैसी मां होना इस पृथ्वी लोक पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जो अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए पति की भी सुनी, पूरे नगर की भी सुनी, जिसके रियल पुत्र भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। अब आप लोग कैकेयी को दोष देते हो, कैकेयी ने राम को वन भेजा, कैकेयी ने राम को वन भेजा। क्यों भेजेगी भाई? कैकेयी ने तो अपने छाती पर पत्थर रखे, छाती जानते हो ना, सीने पर पत्थर रख करके कैकेयी ने तो राम को वन पहुंचाया, राम के मार्ग को प्रशस्त किया। और सच्ची मां वही है जो अपने सीने पर पत्थर रख के अपने पुत्र की भलाई के लिए उसको आगे बढ़ाया। अब भगवान राम ने जब कहा तो वशिष्ठ जी सामने खड़े थे। वशिष्ठ जी का दिमाग खराब, राम को वनवास हो गया। वशिष्ठ जी से भगवान राम ने पूरी सभा में जाकर के सबके आगे हाथ जोड़े, मैं अपनी माता की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपने पिता की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपने परिजनों की बुराई नहीं कर रहा, मैं परम सौभाग्यशाली हूं। राम ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, आगे देखो सब लोग। राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं
अपने पिता के काम में आया हो, अपने पिता के कहे हुए 2 वचन दिए हुए, अपनी माता के मांगे हुए दोनों वचनों को पूर्ण करने के लिए आज वन में जा रहा हूं। इस राज्य सिंहासन से ज्यादा सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूं क्योंकि अपने माता पिता के वचन को पूर्ण कर रहा हूं। अच्छा, आप लोग सच्ची बात बताओ, आज का बेटा होता तो क्या कहता है? नो, मना कर देता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आज की लड़का को आप यही कह दो, बेटा 15 दिन तुम्हें टैक्सी से जाना है, गाड़ी को नहीं छुओगे, 15 दिन में महाभारत खड़ा खड़ा है, पागल हो गया, ओडी से जाता हूं, मेरे दोस्त भी तो देखते हैं, थोड़ा इज्जत का सवाल है। राम ने तो सभी छोड़ दिया, ओडी फोडी सब शांत हो गए। हाँ, राम के जमाने में भी तो ओडी हुआ करती होंगी ना, राम के जमाने में भी तो रेंज रोवर हुआ करती होंगी ना, डिफेंडर हुआ करती होंगी ना, स्कॉर्पियो तो जानते नहीं होंगे, जानते हो? हाँ, इंडियन नहीं, स्कॉर्पियो से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, आप उनके पास है, वो बुराई मत करना कभी। हाँ, और सुनो, जिन्होंने दान दी उनका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, वो हमें सुन रहे होंगे। प्रवीण बजाज जी, कटनी वालों ने हमें वो गाड़ी दान में दी थी, उनका इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, जब हमारे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं होती थी तब जाकर के उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी का दान दिया था। एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रवीण बजाज, इतनी बड़ी गाड़ी का दान किया। हमारे पास चलने की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्होंने व्यवस्था बनवाई, इतनी बड़ी कथा करवाई। आज से 2 वर्ष पूर्व, महाराज जी आप कथा करो, मैं आपके साथ हूं, उन्होंने मुझे गाड़ी दी। और अभी बेटियों का विवाह हुआ तो बेटियों के विवाह में सबसे ज्यादा दिव्य दक्षिणा उनकी ओर से आई। जो बेटियों को जो सोफा सेट दिया जाता ना, फर्नीचर, वो प्रवीण बजाज जी की ओर से दिया गया। आज मैं यहां इस धरा पर हूं तो उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। एक बार जोरदार ताली हाथ खड़े करके प्रवीण बजाज जी के लिए। तो लंका निश्चर, और वो भी उन्होंने हमसे कहा था मंगाओ कौन सी गाड़ी चाहिए, हमें सबसे ज्यादा पसंद ही स्कॉर्पियो है, और हमने अपने पसंद की स्कॉर्पियो एन, भारत में चलती है, अभी नई गाड़ी है, बहुत उठती है, वही हमने चॉइस की ली थी, रातों रात उठा करके लाए थे लोग गुरुजी। और उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दावा कर दिया था कि आने वाले भविष्य में गुरुजी देश विदेश में जाकर के भागवत कथा सुनाएंगे, ये उनका बात कथा ऐसे महान है। और हमारे लिए तो वो बहुत कुछ है, हमें जो कुछ भी दिया उनकी देन है, और जो कुछ मिला उनकी देन है। आज जहां तक भी हम पहुंचे, अगर शुरुआत में वो सीढ़ी नहीं पकड़ाते तो हम उठ नहीं सकते थे, मतलब आ नहीं सकते थे। कथाएं करवाई उस समय, उस टाइम पे जब एक कथा होने की भी परेशानी होती थी, तब उन्होंने करवाई। एक बार फिर से हमारे कहने पर जोरदार ताली हो जाए। तो राम ने जब वन पर पहुंच गए, और जब राम वन पर पहुंच गए तो पूरे राजा स्तब्ध हो गए। अरे क्या कहीं ने किया क्या, ये वनवास क्यों मांग लिया राम के लिए? राम तो इतने अच्छे राजा बनकर के विराजमान थे, चक्कर क्या हो गया, क्यों मांगा वनवास? अब तो बड़े स्तब्ध हो गए राम, इतने स्तब्ध, इतने स्तब्ध, इतने स्तब्ध की पूछो मत। महाराज दशरथ आकर के सिंहासन पर बैठ गए और राम के लिए रोने लगे। राम सामने खड़े, दशरथ जी रो रहे, राम को समझा रहे, मंत्री से भी कह रहे कि मत छोड़ने जाओ राम को, सब परेशान। राम ने अपनी शक्ति को कम नहीं किया, और कोई होता तो घबरा करके रोने लगता। अच्छा राम तो ठीक है, अब बात आई पत्नी पे। तो वनवास किसको हुआ था? कि सीता को, और साथ में कौन गई? वो आज की पत्नी। पेपर तैयार है, साइन कर देना, तुम चले वहां तो हम चले इधर। हाँ, क्यों? क्योंकि राम कथा सुनी नहीं। माता सीता ने देखा, अरे पति हमारे जा रहे। अच्छा, आपने 7 वचन दिए, 7 वचन होते आप लोगों, होते होंगे ना, वो तो प्रत्येक हिंदू में होते। हाँ, 7 वचन में एक वचन ये भी आता कि पति का दुख में भी साथ देंगे और सुख में भी देंगे। कौन कौन देता है दुख में? तो हाथ तो सब खड़े कर देंगे, वो तो जब पता चलेगा जब दिया हो। वो अंदर की बात अंदर ही वाला जानता होगा, नहीं तो कुछ देर के बाद हनुमान जी जान जाएंगे। आज हनुमान जी बहुत कुछ जानेंगे, देखना आप लोग। इतना जानेंगे कि आपने भी नहीं जाना होगा इतना तो है। तो जब सीता को पता चला है राम जा रहे वन में, सीता तुरंत वनवासियों के वस्त्र पहन करके राम के सामने खड़ी हो गई।
राम तो जा रहे थे, सामने देखा है सीता, तुम कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रहे हो? वन में। मैं भी तो साथ में चल रही हूं। राम ने देखा तुम और वन में रह लोगी। कौन थी सीता? तुम्हारे पास क्या है? हैं? महाराज जनक की पुत्री थी सीता। हैं? सीता के पास वो था जो तुम सबके पास आज भी नहीं है। कोई कमी थी सीता के पास? हैं? क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। और फिर मायने पैसा नहीं होता, मायने धन नहीं होती, मायने मकान नहीं होता, मायना किसी भी चीज को नहीं रखा जाता, मायने होता धर्म, कर्म और पति। सीता चाहती तो मना कर देती, हो आओ तुम 14 वर्ष हम यही मिलेंगे। सीता बोली नहीं, तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे। राम बोले क्या करोगी वहां जाके? अरे बोले ये पता नहीं, बस जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाओगे, जबरदस्ती की बात करते हो? अरे जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे, बस हम नहीं जानते, जाएंगे। तो सीता तैयार हो गई। और भाई देखो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। हाँ, लक्ष्मण को क्या पड़ी थी? आजकल के तो भाई भाई में भी प्रेम नहीं है। वो श्रीमती जी के कारण नहीं है कि वो चाहती नहीं भाई भाई एक हो जाए। हैं? लक्ष्मण ने तुरंत वनवासियों के वस्त्र पहन लिए। अच्छा, कोई सौतेली माता होती, कोई सौतेली माँ होती तो तुरंत आज की कलयुग की तो हाथ खींच लेती, पागल है क्या? वनवास हुआ उसको और तुम कहां जा रहा है? होता कि नहीं? अब आ गए लक्ष्मण जी, तो आ गए अपना बाण लेके, सब लेकर के धनुष बाण लेकर के जाने लगे। और माता ने, लक्ष्मण जी की धन्य है मां, माता ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, धन्य है मेरे पुत्र, आज मुझे अपने गर्भ पर धन्य हो रहा है जो तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। अरे पुत्र जा, 14 वर्ष तक तुझे सोना नहीं है, अपने भैया की रक्षा 14 वर्ष दिन और रात करना है, 1 मिनट भी तेरी पलक नहीं झपकना चाहिए। धन्य है लक्ष्मण जी, 14 वर्ष तक राम के लिए खड़े रहे, 14 वर्ष तक सोए नहीं। ऐसा भाई होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, 14 वर्ष तक नहीं सोए।